मुझे माफ कर दीजिए। ये तब से कहाँ थे? मुझे अगर पता होता ना कि मिश्री का एक्सीडेंट हुआ है और उसे खून की जरूरत है तो मैं तुम्हें कभी। जाने दो अमर, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक स्वार्थी माँ बन गई थी मैं, गुस्से में न जाने क्या क्या बोल बैठी। मुझे माफ कर। नहीं नहीं नहीं, माफी मांग के आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माँ का हक होता है अपने बच्चों पर। दोस्त भी हम, परिवार भी हम, हर मौसम में साथ हैं हम। चलिए फिर एक फैमिली सेल्फी हो जाए। हाँ। श्रेया, कहाँ थी तुम? यहाँ? आप सब हंस रहे हो और माँ रो रही है। या हो क्या रहा है? अरे खुशी के ही आंसू है। आ जाओ तुम लोग भी, सेल्फी टाइम। पर नानी माँ नहीं दिख रही है, हमारी सेल्फी क्वीन। उनके बगैर तो सेल्फी कैसे हो सकती है? कहाँ है नानी माँ? हाँ, तुम्हें पता है कहाँ है? नहीं मामी, आखिरी बार तो मैंने नानी को तब देखा जब वो उस हैवान को मेरे कमरे में लेकर आई। उसके बाद तो मैंने नहीं देखा। मिश्र, जाओ जाकर देख कर आओ कहाँ है माँ। जल्दी आ जाओ। कहाँ होंगी नानी जी? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नानी जी, यहाँ भी नहीं। फोन ट्राई करती हूँ। कहाँ चली गई? नानी जी। उत्पल, मिश्री, दादी देखी क्या ऊपर? नहीं भैया, दादी कहीं नहीं मिल रही है। फोन भी नहीं उठा रही। उत्पल एक काम कर, तू गैराज में देख और तू मिश्री तू बाहर जाके देख। ठीक है, चल चल। कहाँ चली गई? दादी मिली? भाभी मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है दादी। चलो मिश्री, उधर देखते हैं। चलो। स्मेल आ रही है ना किसी चीज की? मुझे आ रही है, शायद स्टोर रूम से आ रही है। चलो चलो। मिश्री, स्टोर रूम से जो भी स्मेल आ रही है आने दो। पहले दादी को ढूंढ लेते। तब दादी नहीं मिलेगी ना, मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। हाँ भाभी सही कह रहे हो। चलो चलो, दादी को ढूंढ। चलो चल। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है घर में। रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। कहाँ गई होगी माँ जी? नानी बाहर भी नहीं है। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी ऋषभ के घर पे गई है तो डांट लगाने के लिए? नहीं, वहां भी नहीं है, पता किया मैंने। तो फिर कहाँ जाएंगी?
एक आखिरी बार चेक कर लेते हैं, दादी कहीं वो पीछे वाले रूम्स में तो नहीं है? ठीक है भाभी, मैं भी देख कर आती हूँ। ओके। रुकिए, कहाँ छुपा के रखा है अपने नानी जी को? मैं जानती हूँ इन सबके पीछे आपका ही हाथ। बताइए कहाँ है वो? सुनो, इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूरे घर को परेशान कर रखा है, तुमने दादी को भी नहीं छोड़ा। एक सेकेंड, ये अजय, ये तो गैस की महक है। मुझे लगता है कहीं गैस लीक हो रही है। शायद उस तरफ से। वहां से कोई बदबू नहीं आ रही। जब मैं नानी माँ को किचन में ढूंढने गई थी तब मैंने गैस बंद कर दिया था। फिर कहाँ से आ सकती है? कहीं और सिलेंडर रखा हुआ है क्या? मतलब कोई और रूम में? हाँ, स्टोर रूम में रखा हुआ है सिलेंडर। आप यहाँ पे काम करिए, सारे खिड़की और दरवाजे खोल दीजिए और लाइट्स बंद कर दीजिए, नहीं तो आग लग सकती है। मैं स्टोर रूम जा रहा ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। तुम जाके देखो। हूँ। ये आग कैसे लगी? संजना, आग। अच्छा, नानी जी अंदर उन्हें कुछ होना जाए। संजना, आप लोग जाइए। दादी कहाँ है? हाँ, अंदर है। अब जरा संभालो यहाँ पे। दादी, हाँ, पीछे आ जाओ। माँ, नानी माँ, दादी हुआ क्या है? गाड़ी कैसे आ गई है? नानी माँ, दादी। चलो माँ को अंदर ले चलते हैं। मुस्कान, चलो चलो चलो। जी, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो बस आते होंगे। उन्होंने कहा है कि सारे खिड़की और दरवाजे खुले रखें ताकि ताज़ी हवा आती रहे, और ये भी कहा है कि अगर रानी जी अच्छे से सांस ले पा रही है तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इन बुढ़ी हड्डियों में बड़ा दम है। चिटक गए पर सांस नहीं छोड़ी। इतनी बड़ी आग लगाई पर दादी फिट एंड फाइन। आग और तेज होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से यहाँ कमरे में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम सब बाहर रुकते हैं। इलायची, तुम माँ के साथ ही रहना, हम सब बाहर जाते हैं। सब चुप क्यों हैं? इससे पहले कि बुढ़िया उठे और संजना के साथ मिलकर मेरी पोल खोले, इस लड़की की छुट्टी करवानी होगी। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी चोरी छिपाने के लिए तुम इतना गिर जाओगे? पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालना पड़ेगा। पता है आप सबको, लास्ट मैंने इस लड़की को दादी के साथ देखा था। उसके बाद दादी गायब। तुम घटिया और बेशरम तो हो ही, लेकिन तुम इतना गिर सकती हो? बस भाभी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो संजना। नहीं तो तुम्हें कैसे पता दादी स्टोर रूम में थी? ये क्या कह रही है भाभी? मैंने कुछ नहीं किया, और मैं तो स्टोर रूम में इसलिए गई थी क्योंकि वहां मुझे गैस की महक आ रही थी, और मैं अकेली वहां नहीं थी, अजय भी था। इसे सबको बताओ ना, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं नानी जी के साथ ऐसे क्यों करूंगी? शट अप! ये नाटक बंद करो। समझ रही हो? 2 महीने से हम सबको टॉर्चर किया और आज नानी को जलाने की कोशिश की तुमने। प्लस भाभी, और कितना झूठ, फरेब और चोरी। अपनी आवाज नीचे रखो। खबरदार, मेरी पत्नी को तुमने झूठी या चोर कहा। ये मत भूलो कि तुम झूठ बोलकर ही हमारे घर में आई हो। भूषण, इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। क्रिमिनल है ये, क्राइम किया है इसने, इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। अमर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी चालबाज लड़की का कोई भरोसा नहीं। जो लड़की मंदिर के सामने शराब पी सकती है वो कुछ भी कर सकती है। क्या भरोसा इसका? इतना बड़ा पाप करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं तुमने? मैंने कुछ नहीं किया।
मम्मी, ये लड़की हम सबको बर्बाद करने आई है। हम सब सोच क्या रहे हैं? इस लड़की को अभी निकालते हैं बाहर। अजय, इसे बाहर निकाल, अभी के अभी। जब तक नानी जी को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो अब ये तुम्हारी नानी होगी। जब इनकी जान लेने गई थी तब याद नहीं था कि ये तुम्हारी नानी है। भूषण, प्लीज इसको धक्के मार के निकाल दो बाहर, नहीं तो ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। आप लोग चाहे मुझे धक्के मार के बाहर निकाले, चाहे पुलिस को बुलाइए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन जब तक नानी जी होश में नहीं आ जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो मुझे कहीं नहीं जाना। निकलो बाहर। छोड़िए, नहीं छोड़िए, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। पर मेरी कोई गलती नहीं तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? चलो संजना। छोड़िए भाभी, प्लीज इन्हें समझाइए ना, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं जाना है यहाँ से। मेरी एक बार बात मान लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। चलो संजना, प्लीज मुझे नहीं जाना, मेरी एक बार बात सुन लीजिए। संजना सीढ़ी मुझे दो, सीढ़ी वापस दो। क्या हुआ श्रेया भाभी? एक सीढ़ी को देख के आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? संजना, ये मेरे काम की सीढ़ी है। सीढ़ी जानती हूँ क्या काम की सीढ़ी? मैंने आप सबसे कहा था ना कि मेरे पास एक सीढ़ी है जिसमें श्रेया भाभी के खिलाफ सारे सबूत हैं। बस एक बार ये सीढ़ी प्ले कर लीजिए, आप सबको समझ में आ जाएगा कि गुनहगार कौन है। भूषण, तुम देख रहे हो ना, लास्ट टाइम भी इस लड़की ने यही किया था और इस बार भी ये मुझे ही ब्लेम करने की कोशिश कर रही है। हाँ, क्योंकि तब मेरे पास सबूत नहीं थे ना श्रेया भाभी, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। कह रही हूँ ना, मेरी कोई गलती नहीं है, बस एक बार ही सीढ़ी प्ले करके देख लीजिए ना। एक बार मेरी बात मान लीजिए, अगर आपको मैं फिर भी गलत लगी, आप चाहे जो कर, मुझे आपकी हर सजा मंजूर होगी। चुप। संजना, यहाँ से दफा हो जाओ। चाहती हो या भैया। अजय, क्या कर रहा है तू? सामने से हट। सॉरी भैया, लेकिन मैं भाभी की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने संजना को खुद उसकी जान की परवाह ना करते हुए दादी की जान बचाते हुए देखा। ऐसे में मैं उस पर कैसे शक करूं? पर एक बार सीटी लगा देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर संजना गुनहगार निकली तो उसे सबसे पहले मैं ही इस घर से निकालूंगा। ठीक है, तेरी बात मानने को तैयार हूं मैं। सीढ़ी भी लगाएंगे, क्योंकि मेरी श्रेया के मन में कोई खोट नहीं है। सही कह रहा हूं ना? जा, लगा ले सीढ़ी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर संजना की चोरी पकड़ी गई ना। भैया, मैंने आपसे वादा किया, मैं भी सीढ़ी लगाऊंगा। पर मुझे क्यों बार बार टेस्ट देना पड़ेगा? लास्ट टाइम भी इस लड़की ने बाहर निकलने से पहले मुझे ब्लेम किया था। मैं बार बार अपनी सच्चाई का टेस्ट नहीं दूंगी। श्रेया, तुम चिंता मत करो। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डरने की क्या बात है? शांत हो जाओ। अजय, लगा दो सीढ़ी। जी।
हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये वीडियो मॉर्फ्ड है। मैं वो लड़की हूं ही नहीं। इसने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। वीडियो झूठा है, पर मैं नहीं। तुम्हारी कहानी खत्म श्रेया। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नानी जी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है श्रेया, अब बस करो। तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। कैसे कैसे कर्म किए हैं तुम। दादी, ये आप क्या बोल रही है? दादी, लगता है आप अभी भी बेहोशी के हाल में हैं। सही कह रही हो, सारा परिवार बेहोशी में था, आज होश में आया है। जानते हैं आप लोग, जानती हो इलायची, आयुष के बैग में रिश्वत के पैसे किसने डाले थे? श्रेया ने। और तुम्हारे और विनती के बीच में मनमुटाव किसने करवाया था? श्रेया ने। रात दिन तुम्हारे और उसके कान में जहर उगलती रहती थी वो। ये विनती भाभी को क्या हो गया? घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते ही मुझे ऑर्डर करने लग गई। मम्मी, आपने देखा ना अमर भैया ने भूषण से कैसे बात की। मुझे पता था यही होने वाला है। और श्रेया, वो गहने कहाँ है? अरे वही जेवर जो तुम संजना के घर लेने गई थी। जानती हो तुमने वहां जाके क्या कहा था? मम्मी और दादी ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुमसे सारी ज्वेलरी वापस लेने के लिए, जो भी तुम्हें शादी में मिले हैं। यही किया था ना तुमने? अरे इसने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या बताओ। इन सब चीजों के पीछे तो बस तुम्हारा एक ही मकसद था, घर को तोड़ना, अपने पराये में फर्क करना, बंटवारा करना अपनों में, परिवार को अलग करना, दो हिस्सों में बांटना। और जैसे मुझे पता लगा इस सच्चाई का, मैंने चाह के जाके परिवार को बताऊं, लेकिन कौन से परिवार तो दो टुकड़ों में बंट चुका था। तब मेरे सामने एक ही चेहरा आया, और वो चेहरा था संजना का। मैं संजना के घर गई, उसे अच्छी तरह समझाया बुझाया और अपने साथ इस घर में लेकर आ गई, एक खलनायिका बनाकर। पहले इस घर के लोग उसे पसंद करते ही नहीं थे, लेकिन इस पर आने के बाद तो सब उसके अगेंस्ट हो गए। उसे उस घर से निकालना चाहते थे और खुद वो एक होते जा रहे थे। संजना ने ही ऋषभ से हमें छुटकारा दिलाया, अवनी की जान बचाई और सब भाइयों को समझा बुझा के मिश्री को डांस कंपटीशन के लिए राजी किया, और तो और बेचारी ने शराब तक का नाटक किया। मानती हूँ मैं कि अजय और संजना की शादी सिर्फ एक कागज पे हुई है, लेकिन उसने कर्म तो एक अच्छी बहू के किए है ना। श्रेया, तुम्हारे झूठ की गाड़ी की तो ब्रेक फेल हो गई। अगर शुरू भी हो गई ये गाड़ी, तो बेटा इस गाड़ी में तो इस परिवार का तो कोई सदस्य नहीं बैठेगा। दादी, ये सब क्या बोल? बस चुप करो श्रेया।